उनकी 2 वाइफ हैं। करेक्ट। अब आप ही बताइए, अगर आप ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीगैमी प्रमोट करें, पॉलीगैमी इज़ द वर्ड। तो अगर आप पॉलीगैमी अगर क्रिएटर्स बुला के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, व्यूवरशिप तो है ही ना बिग बॉस की, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ऐसे इंसान को ला के खड़ा कर दोगे तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा हमारी सोसाइटी में। अगर मैं अपनी बहन के साथ गया हूँ, उसको अगर कोई गाली दे दे, मैं तो मुंह तोड़ दूं भाई, रियल लाइफ में मैं कुछ भी कर दूं। इससे ये पता चलता है ना कि लव जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो स्पाइनलेस है। इस बार का जो सीजन देख रहे हैं आप, क्या लगता है कि श्रेया का जाना और नहीं जाना ठीक रहा कि गलत रहा? आई थिंक बहुत अच्छा हुआ कि इस बार श्रेया इस सीजन में नहीं गई, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ना मेकर्स ने कुछ अलग सोचा है बिग बॉस ओटीटी को लेकर ऑन अ पर्सनल लेवल। मुझे लगता है सोशल मीडिया से जो लोग अभी काइंड ऑफ ट्रेंडिंग है, मतलब ऐसा मान लीजिए कि वो किसी पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर रीजन से वो अभी हाईलाइट हो चुके हैं, उनको उन्होंने शो में बुला लिया है एंड उनको ही बस घुसा कर चलाए जा रहे हैं कि कुछ हमें कंटेंट मिल जाए एंड जनता कुछ उनसे इंटरेस्टिंग देख ले। पर ऐसा हमेशा होता नहीं है। जैसे अभी आपको पता है अभी क्या हुआ, जोड़ा पाव गर्ल थी, वो एलिमिनेट हो चुकी हैं अभी आज की डेट में। सोशल मीडिया पे वो ट्रेंड की, वायरल हुई फॉर व्हाट्सो एवर रीजन, बट अभी क्या हुआ, वो कंटेंट नहीं दे पाए बिग बॉस हाउस में जब 24 घंटे कर देने की बात आई। तो वही बात होती है, आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना, दैट जस्ट 30 सेकंड, 25 सेकंड, 15 सेकंड का रिएक्शन जो कि वायरल होता जाता है, मिलियन पे उस पर व्यूज आते जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान घर में आप 24/7 डाल दोगे तो उतना ही एंटरटेनिंग है। और ये प्रूव हो गया जब वड़ा पाव गर्ल के निकलने से। और क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे अच्छे खासे सो कॉल्ड अच्छे लोग बुला रखे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा अच्छा वो श्रेया का नहीं हुआ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे भी ओटीटी में ना हो। आई आई एम प्रेइंग, उसका मुझे पता नहीं श्रेया कटेगा, आई एम गिविंग माई ओपिनियन हियर। बट बाकी जैसे आपको दिख रहा है, बाकी मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था इस बार कंटेस्टेंट्स को लेके। मुझे लगता है मेकर्स ने कुछ बहुत ही गलत डिसीजंस लिए हैं इस बार, एंड सबसे बड़ा गलत डिसीजन था अरमान को बुला के। बस मेरा ऐसा मानना है ना कि आप उनकी 2 वाइफ हैं। करेक्ट। अब आप ही बताइए, अगर आप ये चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीगैमी प्रमोट करें, पॉलीगैमी इज़ द वर्ड। तो अगर आप पॉलीगैमी अगर क्रिएटर्स बुला के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, व्यूवरशिप तो है ही ना बिग बॉस की, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर किसी ऐसे इंसान को ला के खड़ा कर दोगे तो क्या एग्जाम्पल सेट होगा हमारी सोसाइटी में। एज ए ह्यूमन बीइंग हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप प्रमोट कर रहे हो, आप उस चीज़ को प्लेटफॉर्म दे रहे हो जो कि हमारे सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए टेक्निकली। कल को जब आपके बच्चे ये चीज़ करेंगे ना, जो व्यूअर्स हैं, जो मेकर्स के बच्चे जब ये चीज़ करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि आपने क्या प्रमोट कर रखा है अपनी लाइफ में। वो बहुत ही गलत है। तो हम इत्तेफाक नहीं रखते उस चीज़ से, बहुत लोग रखते होंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये बहुत ही गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और नोइंग द फैक्ट दैट जो फर्स्ट वाइफ है वो भी खुश नहीं, पायल खुश नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज़ सही है। मतलब ये सरासर गलत है, ये समाज में आप बोल ही नहीं सकते, स्पेशली जिस तरह से वो, और वो हिंदू है, राइट। और हमारे तो एक्ट में ही नहीं है, वो संविधान उन्हें अलाउ ही नहीं करती। तब तो आप समझ सकते किस लेवल तक ये गलत है। हमारे संविधान के हिसाब से गलत है, मॉरल लेवल पे गलत है, हमारे सोसाइटी के लिए गलत है। तो मुझे लगता है ये मेकर्स ने बहुत ही गलत डिसीजन लिया अरमान को इस जगह पे, उस वहाँ पे रख के। जो भी घर में हुआ इन दिनों, एक विशाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाभी सुंदर हैं, जिसके ऊपर अरमान ने उनके कान पर जोर से एक बजा दिया कह सकते हैं उसको, क्योंकि इन दिनों उसको थप्पड़ एक कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है, एक स्लैप कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या ये सही है रियलिटी शोज़ में हाथ पैरों का उठना, इस तरीके से किसी को मारना है, किसी पे अटैक करना? तो देखिए, मेरा ऐसा मानना जो विशाल ने किया, विशाल इज़ माई फ्रेंड, जैसे मैंने बोला मैं पहले से उन्हें जानता हूँ, वो भी इन्फ्लुएंसर रहे हैं, सब जानते हैं विशाल का फेस बहुत ज़्यादा फेमिलियर, इज़ वेरी पॉपुलर। तो जहाँ तक बात रही विशाल के कमेंट की जो उसने किया, मैंने देखा था वो एपिसोड। हाँ, वो गलत होगा उसका कमेंट, मैं मानता हूँ वो गलत तरीके से साउंड किया और वो गलत था। बट इवन दो उसने डिफेंड किया था, बट आप अगर किसी की वाइफ को बोल रहे हो तो वो गलत है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो चीज़ गलत है वो गलत है। सेकेंड चीज़, मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप अगर ऐसे शो में आए हो तो आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते, नोइंग द फैक्ट दैट आप अपनी वाइफ के साथ आए हो उस शो में, कंसेंट से आए हो अपने। आप हो सकता है अपनी बहन के साथ भी आ सकते थे, हो सकता है आप किसी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ आ सकते थे। तो आप आए हो, अगर इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि लोग कुछ भी कह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसने सही कहा गलत कहा, आपको रेडी होना पड़ेगा, आपको अपना मेंटल स्पेस ना पॉइंट पे रखना पड़ेगा। कल को मैं फॉर एग्जांपल, श्रेया है मेरी इतनी क्लोज है, मैं शो में जाता हूँ, मैं रेडी रहूँगा कि भाई अगर मैं लेके जा रहा हूँ ना श्रेया को, तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। तो आई हैव टू बी मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड। बट अगर मैं वहाँ पे हाथापाई करने पे आ जाऊँ, और हाथ उठाना इज द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन लाइफ।
किसी को भी थप्पड़ मारना इज द ईजिएस्ट थिंग। उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी थप्पड़ मार सकते हो, बाद में जो होता है। थप्पड़ मारना, हाथ उठाना, वायलेंस करना इज द ईजिएस्ट थिंग, और अरमान ने वही किया। तो वो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, और गलत उस पे से ये और लगा कि बिग बॉस ने उसको स्पेशल केस का नाम दे दिया। भाई स्पेशल केस कहाँ से है? स्पेशल केस मैं तब मानता, अरमान ने मारा, विशाल ने भी उसको मारा, चलो भाई वॉइड, नल एंड वॉइड हो गया, तब मैं मानता। बाकी विशाल ने हाँ गलत कमेंट किया, ठीक है, कर दिया गलत कमेंट, बट आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। वो आपकी बाहर जो घर पे आपकी बहन बैठी है उसको वो गाली नहीं दे रहा है, उसको उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। जो आपके साथ एज ए कंटेस्टेंट, अभी सपोज अरमान कल को एलिमिनेट हो जाते हैं, अकेले कौन रहेगा उस शो में? रहेंगे ना उनकी वाइफ, कि ऐसा बोलेंगे नहीं भाई हम तो, मेरी तो वाइफ है, मैं निकल गया हूँ, मेरी वाइफ को मेरे साथ भेजो, या उनकी वाइफ बोलेंगी मैं भी जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है। लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर। 3 बंदे आए थे, तो कोई भी एलिमिनेट हो, पायल गई तो वो दोनों तो नहीं गए ना, दे आर नॉट ए सिंगल एंटिटी। अगर वो सिंगल एंटिटी होते तब तो मैं फिर भी मानता भाई कि चलो आपने मार दिया थप्पड़, बट नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आप रियलिटी शो में आ रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट भरा है, कोई किसी को कुछ भी गाली दे सकता है। माँ बहन की गालियाँ चलती हैं, हर साल चलती हैं। अगर मैं अपनी बहन के साथ गया हूँ, उसको अगर कोई गाली दे दे, मैं तो मुंह तोड़ दूं भाई, रियल लाइफ में मैं कुछ भी कर दूं। बट वहाँ मैं शायद, क्योंकि मुझे पता है कि, मुझे ये बात पता है कि मैं नहीं कर सकता, जो करो बाहर आके करो, पर वहाँ यू हैव टू डील विथ योर माउथ, अपने वर्ड से, अपने सेंटेंसेस से, अपने वाक्य से, आपको वो करना चाहिए। तो ये भी बॉर्डर लेवल नहीं, मैं पूरे हद से रेड फ्लैग है, गलत है, गलत डिसीजन। इनका रिश्ता समझ में आता है आपको, अरमान, कृतिका एंड पायल का? इस रिश्ते पर क्या कहेंगे? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपको क्या लगता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे एक्चुअली वही नहीं समझ में आ रहा है। बट ऑनेस्टली पहले तो मैंने ये सुना था, मेरी सिस्टर ने इनके बारे में मुझे एक बार बताया था, देयर इज दिस गाय जो कि 2 वाइफ के साथ व्लॉग डालता है, मुझे नाम भी नहीं पता था ये है कौन। तो मैंने जब सुना तो मुझे पता लगा ये बिग बॉस में भी आ गए हैं। तो फिर मैंने देखा ट्रेलर और जो भी देखा, तो रियलाइज़ हुआ जो पायल ने बोला, दैट उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ठीक है हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड हमें एक लड़के से प्यार हो गया एंड देन वी बोथ वांट टू मैरी द सिंगल गाय, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, इंटरेस्टिंग आता, हम उसके फन बात कर पाते। कहते नहीं यार ये तो अलग ही हो गया ना कि 2 बेस्ट फ्रेंड को एक ही लड़का पसंद आ गया एंड दे बोथ गॉट मैरिड ऑल्सो। ये फन था, दैट वाज एंटरटेनिंग। बट अभी क्या है, ये दूसरा सिनेरियो है। सिनेरियो मुझे पहले लगा था ये सिनेरियो है, बट सिनेरियो ये है, पायल ने जो बोला दैट उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया दैट वो शादी करना चाहते हैं उसके खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ। पायल की फैमिली नहीं थी, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी नहीं होगा, फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट नहीं किया, ना ही उनके फैमिली वाइज कोई होगा। दैट्स वाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, शी वॉज मिजरेबल, दैट्स वाई वो उस शादी में है। तो आप बताइए रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता माइजरी है, ये रिश्ता गलत है, बॉर्डर लाइन फुल गलत है, और पूरी तरीके से आई थिंक इसको बॉयकॉट करना चाहिए। और जो भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इसे देख रहा है तो बहुत जल्दी इस पर रोक लगाना चाहिए एंड इनको क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये लोग कैसे साथ में है, कौन किससे मैरिड है। अगर वो कृतिका से मैरिड है तो पायल को क्यों क्लेम करते हैं दैट वो उनकी वाइफ है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड तो मैरी नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ें इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। मुझे लगता है दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड एज अ सोसाइटी बहुत गलत जा रहा है। तो वो चीज़ मुझे लगता है उसको फटाफट से करेक्ट करना चाहिए। ऋषभ, लेकिन क्या लगता है यहाँ पे लवकेश कितनी अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस पूरे केस के अंदर? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जब अरमान ने उससे पूछा वहाँ पे लवकेश से कि अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते, तो वहाँ पे लवकेश का बोलना है भाई मैं तो रैपेट बजा देता। क्या आपको लगता है कि वो दोस्ती अगर वो उनकी रियल होती है, रियलिटी होती, जो फेयर होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त का स्टैंड लेते? क्योंकि आप भी एक रियलिटी शो कर आए हैं, हमने आपको भी कई सारी चीज़ों में स्टैंड लेते हुए देखा है अपने दोस्तों के लिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या लगता है वो सिर्फ मुनाफे की दोस्ती है या एक प्योर फ्रेंडशिप है वहाँ पर? आई थिंक जब मैंने स्टार्ट में शो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने सुना और जो कंटेंट वाइज देखा था, उसमें मुझे लगता था कि ये जो मैं लवकेश, सॉरी हाँ लव के मैं आई लव कटारिया, तो लव जो थे, तो मुझे लगा ना कि वो कुछ देंगे इनपुट, बिकॉज वो जिसके साथ बाहर रहते हैं, तो मुझे लगा कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी। बट वो कहते कुछ दिन का गुब्बारा था जो फुस हो गया। बट जब विशाल के साथ वो रहते थे ना, तो मुझे एक्चुअली मज़ा आता था, मुझे एक बॉन्ड देखने में मिलता था विशाल और लव का। ऑनेस्टली मुझे बहुत लगता था कि ब्लूम जब होगा ना, तो मुझे एक सीज़न था जिसमें 2 बेस्ट फ्रेंड थे, मनु और मनु पंजाबी, मनवीर। इनका फ्रेंडशिप बहुत अच्छा था उस सीज़न में। मुझे याद नहीं कितने साल पुराना है, बट मैंने वो सीज़न देखा था। मुझे वैसा सा वाइब ऐसे लग रहा था ना कि 2 कॉन्ट्रास्ट बंदे, एक मुंहफट, एक थोड़ा सा सीधा साधा लड़का, साथ में इनका एक अच्छा बॉन्ड है।
और वो चीज़ आगे जाएगी, बहुत अच्छी दिखेगी, तब मुझे लव थोड़े अच्छे लगने लगे थे उस पॉइंट पे। बट ये जब सिचुएशन हुई और ये उन दोनों के बीच की हुई, जैसे ना दोस्त लोग बैठे हैं एंड आप भूल जाते हो कि कैमरे लगे एंड यू कमेंट समथिंग, तो ये उस सिचुएशन में वो चीज़ हुई, वहाँ पे लव को साथ जरूर देना चाहिए था विशाल का, क्योंकि गलत चीज़ मुंह से किसी की भी निकल सकती है। एंड क्या लगता है आपको उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे विशाल का अगर स्टैंड नहीं लूंगा तो शायद मैं बाहर दिख जाऊंगा, क्योंकि लड़की वाला मामला है, मामला सेंसिटिव है, लगता है आपको ऐसा? आई थिंक सेंसिटिव मामला होता है ना तो बड़े बड़े अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, एंड लव ने तो वही किया, खैर जो दिखा। बट आई थिंक जो भी विशाल ने बोला ठीक है, बट उसने किसी को ऐसा बॉडी शेम नहीं किया या फिर कुछ ऐसा, यार वो मुजरिम थोड़ी है यार, मतलब Correct. उसने गलत कमेंट कर दिया, अरे कल को हो सकता है उनका खुद का छोटा भाई किसी भी गलत कमेंट कर दे, गलती से बोल दे, मीन ना करता हो, उस समय निकल गया हो, या कहते हैं होता है ना कि, और सबको पता है कोई बेवकूफ़ बच्चा तो आया नहीं है, सबको पता है कैमरे लगे हैं, अगर इतना ही होता तो कोई नहीं, सबको पता, सबके पेरेंट्स देख रहे हैं, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो बिग बॉस में गया है, एवरीवन इज़ लाइक वेरी ट्रेन्ड इन दैट सेंस। तो जो भी उसने बोला, अगर लव शायद उसको थोड़ा सा उस तरह से बोलते ना, तो वो मतलब बेटर वे में बोलते तो वो चीज़ सही तरीके से कन्वे होती है, यार उनको नहीं भी करना था, सपोज वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे कि नहीं भाई विशाल ने गलत बोला, चलो ठीक है, वेल एंड गुड, ओपिनियन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट द थिंग इज़ आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आप मोरल सपोर्ट कर सकते थे, आप सपोर्ट कर सकते थे विशाल को। बट वही ये बात होती है ना, फिर बड़े बड़ों की हालत टाइट हो जाती है सब मामलों में हाथ लगाने के लिए, तो इससे ये पता चलता है ना कि लव जैसे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो स्पाइनलेस है, उनसे कुछ होने नहीं वाला, वो बस उनसे बातें करा लो, डम बातें, वो कर लेंगे, बाकी उनसे कुछ होने नहीं वाला, दैट्स फॉर श्योर, आई एम प्रीटी श्योर नाउ, अब तो मुझे समझ आ गया उनका क्या है। लोगों का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं लव कटारिया जो है वो थोड़ा सा एक एल्विश फ्लेवर देने में लगे हुए हैं घर के अंदर, शायद उनकी कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि ये लव कटारिया जो है वो एल्विश की कॉपी कर रहे हैं? 100% किसको नहीं लगता, वो भी कॉपी नहीं कर पाए ना, आप कॉपी कितने दिन करोगे, स्टार्ट में मैंने बोला, स्टार्ट में लग रहा था कुछ कर रहे हैं, अब कहाँ से करोगे कॉपी, आप कितने दिन करोगे कॉपी, क्योंकि घर है 24 घंटे रहोगे ना, आप सेचुरेट होगे अपने ओरिजिनलिटी पे आ ही जाओगे, और ओरिजिनलिटी यही है कि बैठे हैं डम बातें कर रहे हैं, बस लोगों से लड़ने मौका ढूंढ रहे हैं कि बस किसी से लड़ाई हो जाए और उसको हम अपने तरीके से जवाब दे पाएँ, ताकि बाहर मेरा रील कट पाए, बाहर मेरी जो पीआर टीम बैठी है वो मेरा क्लिप्स निकाले और उसको पोस्ट करे, यही होता है सिंपल सा लॉजिक, बस वही है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ दम है, अब तो नहीं है। घर के अंदर अदनान भी गए हैं कुछ शो के अंदर नया फ्लेवर देने, नया तड़का देने, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? उनका जो मुद्दा जो है क्या लगता है आपको, जेन्युइन लगता है जो जिस तरीके से वो कल बिग बॉस ने उनको बोला कि आपका एक घर के अंदर आने का एक मकसद है? लवकेश को उन्होंने मैनेजर का टैग दिया था, एल्विश का, जो वीकेंड के वार पे कई सारी चीज़ें हुई, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या अदनान जो है घर के अंदर कुछ धमाल करते हुए नजर आ सकते हैं? आई थिंक अदनान अभी घर में गए हैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि घर के अंदर जाके तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, बाकी अभी वो घर में गए हैं, वो देखते हैं, अगर उनका पहले से कुछ राइवलरी आई थिंक है शायद कुछ पहले से, चाहे वो एल्विश लव हो या फिर इनका जो 007 का ग्रुप था, तो कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ जो कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं शो में, एंड गड़े मुर्दे उखड़ते हैं तो बहुत सारी बातें भी निकलती हैं, अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, बट अभी ऑन इंडिविजुअल लेवल मुझे लगता है अदनान है, वो दे सकते हैं, उनके अंदर वो एक है कि वो जवाब दे सकते हैं लोगों से, अपने लिए लड़ सकते हैं मुझे लगता है, और आई थिंक इसमें अगर आप अपने लिए लड़ सकते हो तो आप अपने आप में विनर हो, मुझे ऐसा लगता है, ओपिनियन रखना बहुत ज़रूरी होता है, आई थिंक अदनान ओपिनियन तो रखेगा, बाकी अब देखते हैं वो चीज़ कैसे दिखती है लोगों को, टास्क में वो कैसा करते हैं और लोगों से कैसे बना के चलते हैं, बिकॉज गेम तो लोगों का ही है, तो वो चीज़ तो देखने लायक है, इवन आई एम वेरी क्यूरियस, तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है। शिवानी का गेम कैसा लग रहा है आपको? कई सारे लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में बदतमीजी करती हुई नजर आती है, वो शायद अपनी लैंग्वेज का एक गलत सा फ़ायदा उसका उठाती हुई नजर आ रही है, वो उनको लैंग्वेज का कहीं ना कहीं देसी अंदाज में बात करना और चीख चीख के उनसे बात करना, कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बदतमीजी करती हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जो वो कर रही है वो ऑर्गेनिक लग रही है या वो एक बनावटी लग रही है आपको? आई थिंक शिवानी का क्या है ना, वो मुझे पसंद नहीं है, वो जिस तरह से बात करती है, आई डोंट लाइक हर, और जहाँ तक बात रही वो जहाँ से बिलोंग करती है, मैं भी यूपी से आया हूँ, बनारस में मैं रहता था, तो आई हैव सीन लॉट ऑफ दीज पीपल, हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं ना बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, आप जब तक उनको ट्रिगर नहीं करोगे ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उंगली नहीं करोगे ना, वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और ये जो शिवानी दिखा रही है वो कोई रिप्रेजेंट वो सही नहीं कर रही है, तो मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव मानता भी नहीं हूँ अपने नॉर्थ का या फिर अपने गाँव का, यूपी बिहार का, जहाँ से भी वो दिखाना चाह रही हैं, बट द थिंग इज़ आई पर्सनली फील कि वो थोड़ी इरिटेटिंग है, और वो कंटेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं, वो यूट्यूब पे कंटेंट देती हैं, वो व्लॉग करती हैं, उनको पता है हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो वो उनके माइंड में फ्रीड है, जैसे एक अनिल सर ने ये वाली पॉइंट निकाली थी, जब वो उनको भूख लगी तो शी वॉज ईटिंग मिट्टी,
अब आप बताओ ये कहाँ का लॉजिक है? मिट्टी खाना ये दिखाने के लिए कि मैं भूख से मरे जा रही हूँ, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ जस्ट कि आपको पता है मेरी ऑडियंस देखी, ओह माय गॉड वो इतनी भूखी थी कि वो मिट्टी खा रही थी। थॉट आएगा ना? सही बात है। तो उसको वो चाहिए। तो आई थिंक वो डम तो बिल्कुल नहीं है, और जैसे मैंने बोला कोई डम नहीं है जो बिग बॉस में है, एवरीवन इज़ वेरी स्मार्ट। बट बात वहीं आके कंक्लूड हो जाती है दैट शिवानी इरिटेटिंग है, और आई थिंक वो ज़्यादा और नेचुरली थोड़ा खेलेंगी ना तो और लोगों को बहुत पसंद आएंगे, मेरे को ऐसा लेकिन लगता जो आज के वक्त में, क्योंकि आप भी तब से बिग बॉस देखते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, और मैं भी तब से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, तब की अगर बात कहूँ, तब ना गेम आपके फॉलोअर्स नहीं हुआ करते थे, लोग आया करते थे शो के अंदर और फॉलोअर्स बनाया करते थे, आपका गेम इंप्रूव हुआ करता था और ऑडियंस बढ़ा करती थी, परिवार बढ़ा करता था, मैं तो कहूँगा। तब के जो लोग हैं, आपके लोग हैं, अब फॉलोअर्स देखकर लोगों को बुलाया जाता है, फॉलोअर्स के हिसाब से शो को जीता जाता है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं लोगों की पर्सनैलिटी छूट सी गई है, लोग अपना रियल साइड नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि भाई इस बंदे के फॉलोअर्स हैं, ये आके ट्रॉफी लेके चला जाएगा। कई सारे सीजन्स में ऐसा हुआ है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कहीं ना कहीं ये गेम वर्सेस जो फॉलोअर्स का जो गेम है, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आई थिंक इट्स अ एडेड एडवांटेज एनी डे, क्योंकि आपने जो कम्युनिटी बाहर बिल्ड कर रखी है, जो लोग आपको प्यार करते हैं, वो आपको जब बिग बॉस में भी जाते हो ना तो 5-10% का डेविएशन होता है, बाकी उसके अलावा आप नए तो लोग आपके साथ जुड़ते ही हैं, बट आपको जो पुराने जो चाहने वाले हैं ना वो आपको सपोर्ट करते ही हैं, एंड उसका ऑब्वियसली बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। हमने लास्ट सीज़न में अभी देखा, मुनव्वर, जी। उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, एंड लोग उन्हें प्यार करते थे, एंड वहाँ पे उन्होंने क्लियर वोट करके मुनव्वर को जिता दिया। तो कहीं न कहीं ये बात कहा जा सकता है, एंड कहीं न कहीं जब कोई चीज़ ऑडियंस पे डिपेंड होती है तो ऑडियंस का उसमें से है। अब उसमें कितने परसेंटेज किसके सपोर्टर हैं, क्या हैं, वो आपने जो लाइफ टाइम में बिल्ड किया है वो वहाँ दिख जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फॉलोअर्स मैटर्स आज के टाइम पे, क्योंकि वो लोग ही सपोर्ट करते हैं, वही लोग ट्रेंड कराते हैं, वही लोग ट्वीट पे हैशटैग आपका ट्रेंड करता है, तो कहीं न कहीं बज़ कराते हैं और आप हाइलाइट हो जाते हो। तो जिसने अपना एक कम्युनिटी बिल्ड कर रखा है, आई थिंक उसको एक मेजर एडवांटेज है, बट कहीं न कहीं एक चीज़ हम नहीं भूल सकते, दैट ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमें बिग बॉस में देखने को मिली हैं, जिनको हम कभी उसके बिग बॉस के पहले जानते तक नहीं थे। हम नाम नहीं सुना था हमने, एंड उन्होंने बिग बॉस में आकर अपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाई है, और वो हुए हैं सबकी नज़रों में, सबको पसंद भी आए हैं। आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल अभी सबसे लास्ट देखा जाए तो आसिम वाज द वन, जो एकदम अननोन था, ही वाज अ मॉडल एंड उसको कोई नहीं जानता था ऑन अ मेन स्ट्रीम थिंग, बट जब वो आए, जब सिद्धार्थ से जिस तरह से उन्होंने जो भी उनका सीज़न रहा, सही बात है। सब ने उनको प्रेज़ किया कि उन्होंने जिस तरह से शुक्ला के आगे हेड टू हेड किया, आई थिंक उसके अलावा और कोई होता और किसी भी सीज़न का तो शायद नहीं हैंडल कर पाता, बिकॉज़ शुक्ला वाज़ टू आउट देयर, यू नो, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट गाय। ही इज़ बिग, ही इज़ जायंट, ही इज़ कमिंग टू यू, एंड बातें इंटेलेक्चुअल भी वो काफ़ी थे। तो वो चीज़ें जो उसने हैंडल की, वो शाइन किया। तो कहीं न कहीं पर्सनैलिटी हमेशा एक आपका ओहदा रखती है। हाँ, फॉलोअर किसी के कम, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, सपोर्ट उस पर डिपेंड करता है। बट बिग बॉस ऐसा शो है कि आपको कल कोई नहीं जान रहा होगा, बट अगर आज आप शो में आए हो एंड यू हैव दैट थिंग कि नहीं भाई, आपकी पर्सनैलिटी में वो दम है, वो बात है, वो जज़्बा है, तो बस वहीं पे सारा गेम पलट सकता है। तो ऋषभ, क्या लगता है आपको, किसका गेम अभी तक आपको इंप्रेसिव लग रहा है? कौन अभी आगे जाना डिजर्व करता है आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा विशाल लग रहा था, बट क्योंकि उससे एक गलती हो गई है, बट आई थिंक एक गलती पे हम उसे जज नहीं कर सकते, एंड आई थिंक वो जो कमेंट उसने पास किया, अगर उसको हटा दिया जाए तो आई थिंक विशाल बहुत अच्छा कर रहा है, एंड गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। आई पर्सनली सपोर्ट विशाल, बट मुझे नेजी से भी बहुत ज़्यादा पता नहीं कब उम्मीद, ऐसा लगता है मुझे बीच बीच में, इवन दो बहुत ज़्यादा जोन आउट रहते हैं, बट मुझे लगता है ना कि उस बंदे में कुछ दम है। अभी वो थोड़ा जोन आउट पता नहीं क्यों चल रहे हैं फॉर सम रीज़न, बट अगर मुझे लगता है वो एक्टिव हो जाएंगे ना तो आई थिंक वो बहुत तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, बिकॉज वो रैपर है, वर्ड प्ले उनका बहुत स्ट्रांग है, वो किसी को भी यूं जवाब दे सकते हैं, यूं किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। आई थिंक ही हैज़ द पॉसिबली ही हैज़ द क्वालिटी, बट हमें वो देखने को मिल नहीं रहा है, बट मुझे एक इंट्यूशन है कि शायद बहुत कुछ अलग हो सकता है लगता है नेजी से। ऐसा ऐसा आपको लगता है कि नेजी कहीं ना कहीं प्यार में है? प्यार में आई थिंक वो प्यार से खेल रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ, और वो बहुत ही पोलाइट हैं, वो कोई भी उनको कुछ बोलता है तो कहते हैं ठीक है, अच्छा 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 कह के आगे बढ़ जाते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे उन्होंने एक ओपिनियन दिया था जब अनिल सर ने पूछा था कि कौन कौन स्पेशल केस का नाम देना चाहता है, तो वहाँ सिर्फ एक ही बंदा था नेजी। जिसने बोला था दैट मैं नहीं देना चाहता, बिकॉज आप, और वो ओपिनियन नॉर्मल नहीं थे, बस सॉलिड ओपिनियन थे। अगर आपने सुना हो तो उन्होंने क्लियर कट कहा था कि जो विशाल ने किया वो गलत था, वो गलत कमेंट दिया। किसी की भी वाइफ पे, किसी की बहन पे कोई ऐसा कमेंट करेगा तो वो हो सकता है हाथापाई कर ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उसने बोला कि हम जब इस शो में आए हैं तो हम इतने मेंटली वीक नहीं हैं कि उस पर हाथ उठा देंगे, नोइंग द फैक्ट दैट हम हाथ नहीं उठा सकते। करेक्ट। तो ये बात जब नेजी ने बोली तो मुझे लगा नहीं भाई, ही हैज़ ब्रेन्स।
वो शांत है, क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट आई थिंक मैं देखना चाहूँगा इस सीज़न में कि नेजी थोड़ा और आए, निकल के आए हैं। और सना, मैं मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, स्टार्टिंग के वीक्स में मुझे बहुत पसंद आई, एंड आई थिंक उनका बहुत ही क्लियर कट चीज़ें चल रही हैं। अभी थोड़ी ठंडी हो गई हैं फॉर सम रीज़न, आई थिंक उनका कुछ अभी टास्क वास्क ऐसा आया नहीं, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें गुजरी नहीं, और आई थिंक वो ऐसी हैं भी नहीं कि वो फालतू जाके पोक करके कंटेंट निकालें। बहुत ही वो उस तरह से अच्छा कर रही हैं, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छी कंटेंडर है। एंड अगर मैं स्टार्टिंग के वीक्स का देखूँ तो मैं एज अ विनर उनको देख पा रहा हूँ, बट अभी देखते हैं और कैसे उनका ग्राफ चलता है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। वेल ये तो हो गई बिग बॉस की बातें। अगर ऋषभ की जो ऑडियंस है उनसे कुछ कहना चाहेंगे अब जाते जाते? मैं तो यही कहूँगा कि गाइस इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो आप लोग, मुझे तो ऑब्वियसली मैंने यकीन भी नहीं किया था कि मुंबई आऊँगा 2 साल पहले, काम करूँगा, आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, आप लोग इतने फ़ैन पेजेस बना दोगे, एडिट्स बना दोगे सारा दिन एफर्ट लगा लगा के। एंड अभी इसी एफर्ट के चलते हम सारा दिन शूट करते हैं। कल मैंने लगातार 20 घंटे काम किया है, एंड कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मी श्रेया एवरी वन एज ए इन्फ्लुएंसर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपको हर तरह से एक्टिव रह पाए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इन टीवी हो। तो बस कोशिश जारी है इसी तरह, एंड आगे भी मेहनत करते रहेंगे, आप सब इसी तरह सपोर्ट करते रहो, एंड जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच ऋषभ हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप बात करते हो, एंड जब भी हमारी बातें होती हैं तो कुछ रियलिटी शोज़, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है, Yeah. तो अच्छा लगता है कि अपना ओपिनियन मुझे देने को इनडायरेक्टली आपके थ्रू मिल रहा है, क्योंकि मैं शो में तो नहीं हूँ, बट मैं शो के बाहर अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। तो आई थिंक दैट्स रियली नाइस, एंड इसी तरह आप और मुलाकात करते रहिए एंड उससे बातें आप करते शो के अंदर जाओ तब देखो आप हमारा सपोर्ट। रहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।